लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि नानू का मदर अनाउंसमेंट करती है कि नानू काका आ रहे हैं अपने बेटे से। बेटा नानू काका का डेफिनेटली भगना होता है, तो नानू काका की उसकी माँ बहन होती है। इस कैरेक्टर को याद रखिएगा, इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 कैरेक्टर नानू काका पे ये पूरा कहानी बेस्ड है। नानू काका दिल्ली आ रहे होते हैं 2 से 3 दिनों के लिए। किससे मिलने के लिए? सी सम मिनिस्टर से मिलने के लिए। लेकिन यही उनका भगना जो कि प्रोबेशन ऑफिसर रहता है, ये अंडर सेक्रेटरी, प्रोबेशन और अंडर सेक्रेटरी रहता है। सेक्रेटरी मिनिस्टर के अंडर रहता है, और सेक्रेटरी के अंडर में कौन था? इनका भगना। ये जो राइटर है, ऑथर है, ओके, कौन है? मनोहर मालगांवकर। सेक्रेटरी से ऊपर नहीं, सेक्रेटरी से नीचे रैंक का होता है। अंडर सेक्रेटरी का मतलब सेक्रेटरी के अंडर, ठीक है? ये हाँ, ये रैंक होता है। और ऑन प्रोबेशन पे थे, यानी प्रोबेशन का मतलब होता है समय अवधि। कुछ समय के लिए, 2-3 सालों के लिए देखा जाता है कि अगर अच्छा काम रहा तो फिर आगे कंटिन्यू किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस समझते हैं ना, बस उसी हिसाब से। तो उसके बाद क्या हुआ? बहुत मुश्किल से मम्मी को समझाने के बाद गए स्टेशन पे। स्टेशन से नानू काका को रिसीव करते हैं। पहला इंप्रेशन देख के बहुत ही वो खुश होते हैं। इंप्रेसिव पर्सनालिटी था, मुस्टैच था, व्हाइट लॉन्ग कोट था, नी लेन तक, एक अंगोछा रखे हुए थे। ये सारी चीजों को देखकर बहुत ही इंप्रेसिव होते हैं। नानू काका 3rd क्लास का टिकट लेकर 2nd क्लास में ट्रेवल करते हुए आते हैं बाहर में। जैसे ही गाड़ी में, हाँ 2nd में, जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं, वो कहते हैं कि तब मिनिस्टर के पास कब लेके चल रहे हो? तो उनका भगना बोलता है, यानी द ऑथर, की लुक माय अंकल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रैंकली, कि यहाँ पर मिनिस्टर से मिलना बहुत मुश्किल है। भगवान से मिल लीजिएगा, लेकिन मिनिस्टर से मिलना मुश्किल है। वो भगवान से भी ऊपर होते हैं, और सोच रहे हैं कि 2-3 दिन में तो ये नामुमकिन है, नहीं मिल सकते हैं। फिर नानू काका आराम से थोड़ा पिंच ऑफ स्नफ लेते हैं, रिलैक्स होकर पीछे गाड़ी पे बैठ जाते हैं। अब वहां से ये कहानी, स्टोरी स्टार्ट होगा। अब ये घर पहुंचे, गाड़ी जब खुला तो कहां पहुंचे? घर, ठीक है। अब यही यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब घर पहुंचे तो मदर वाज वेटिंग। देखिए लिखा हुआ है ना 19 नंबर पैराग्राफ में, मदर क्या कर रही है? इंतजार कर रही है। वेटिंग का मतलब क्या होता है? इंतजार। कहां पे? डूर पे। कहां पे? डूर पे। दरवाजे पे मदर इंतजार कर रही है। देखिए ऑन द डूर स्टेप, उनका फेस रेटेड का मतलब बहुत ही एक अजब सी मुस्कान, जैसे भाई को देखने के बाद नहीं होता है, भाई को देखने के बाद अजब सी मुस्कान, यानी बहुत ही खुशी वाली मुस्कान उनके चेहरे पे थी। वो जैसे ही नानू काका बाहर निकले, वो जो किटेन था वो उसको थमा देते हैं, ठीक है? किटेन का जो डोलची था ना, पुश ओवर द नानू काका। आई ऑल्सो फाउंड दैट शी हैड इंस्टॉल्ड इन माय बेडरूम। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, कई बार पूछे हुए हैं कि मैंने ये भी देखा कि माँ जो मेरा बेडरूम था वो नानू काका को दे दी, और एक चारपाई बरंडा में इंस्टॉल कर दी मेरे लिए, ठीक है? ये कितना बार हुआ है आप लोगों के साथ में? बताइएगा कि अगर कोई गेस्ट आए तो आपका रूम दे दिया जाता है और आपको कहीं और सोना पड़ता है। बहुत बार होता है, जब कोई गेस्ट आ जाए तो फिर आप उनको रूम दे देते हैं, और आपको या तो छत्ता पे सुतना पड़ता है, या नहीं तो किसी और के रूम के साथ शेयर करना पड़ता है। तो एक बेचारा, एक तो ऐसे ही विपद पड़ा हुआ था कि नानू काका आ रहे हैं, छोटू टीले के उनके पीछे पीछे दौड़ना पड़ेगा। और दूसरा विपद ये पड़ गया, क्या पड़ा? कि सो दैट हैड पुट टू अ चारपाई माई सेल्फ इन द बैक ऑफ बरंदा, यानी मेरे लिए मेरी माँ ने चारपाई कहां पे सेट कर दिया? बैक ऑफ बरंदा, ठीक है ना, बैक बरंदा। और नानू काका को मेरा रूम दे दिया, ठीक है? एट मदर इंसिस्टेंस, मदर के आग्रह पे, आई हैड टेकन 2 days लीव। वो ऑथर कितने दिन का छुट्टी लेता है? 2 दिन का, याद रखिएगा। ऑथर कितने दिन का छुट्टी लिया? 2 दिन का। और जब नानू काका को पूछेगा कि कितने दिन के लिए मिनिस्टर से मिलने आए थे, 2 से 3 दिन। ऑफिस से छुट्टी ले लिया, और दोपहर के समय में नानू काका को कहां लेके गए? नॉर्थ ब्लॉक। कहां लेके गए? नॉर्थ ब्लॉक। तो नॉर्थ ब्लॉक क्या होता है? देखिए दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है ना, बहुत बड़ा, जहां पे सभी मिनिस्टर बैठते हैं। तो जब एक पूरा कंपार्टमेंट है, ये समझिएगा पूरा इलाका है, तो इस ब्लॉक को हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्थ। इस ब्लॉक को हम लोग क्या कहेंगे? साउथ। इस ब्लॉक को हम लोग क्या कहेंगे? ईस्ट। और इस ब्लॉक को वेस्ट। समझ में आया ना? तो किस एरिया में लेके गए? नॉर्थ ब्लॉक के एरिया में लेके गए, जहां पे मिनिस्टर्स लोग बैठते हैं, ठीक है? वहां पर ही वेंट टू सी सम मिनिस्टर को देखने गए थे। कार पार्क में कार को पार्क करके वो वेट कर रहे थे, तब तक नानू काका गए वहां पर मिनिस्टर से मिलने।
इट वॉज 2 hours बिफोर, 2 घंटे हो गए। नानू काका रिटर्न हो रहे हैं मम्बलिंग, यानी मम्बलिंग और विस्परिंग, ये दो वर्ड है। मम्बलिंग का मतलब होता है बुदबुदाते हुए, विस्परिंग का मतलब होता है फुसफुसाते हुए, फुसफुसाना विस्परिंग का मतलब, और मम्बलिंग का मतलब बुदबुदाते हुए। जैसे नहीं किसी के सामने अगर गाली हम लोग खुल के नहीं बक सकते हैं तो बुदबुदाते हैं, नहीं बुदबुदाते हैं, समझिएगा, कोनवा में ऐसे मुंह करके, वैसे ही नानू काका खैर वैसे नहीं आ रहे थे, मम्बलिंग आ रहे थे। कलरफुल मराठी स्वेर वर्ड्स, यानी बहुत ही रंगीन मराठी बातों को निकालते हुए स्वेर वर्ड्स। आई डिडंट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड, मैंने जरा सा भी कोशिश नहीं की, मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं पूछूं नानू काका से कि आखिर क्या हुआ, क्या हुआ वहां पर, ठीक है, कहे कि नानू काका का थोड़ा मिजाज गर्म था। एंड ड्रोव विदाउट सेइंग अ वर्ड, ही कूल्ड डाउन अ लिटिल व्हाइल दो एंड सेड, और बिना एक शब्द पूछे हुए उनसे मैंने गाड़ी स्टार्ट किया। फिर वो जब कुछ ठंडा हुए तो उन्होंने कहा 2 घंटे बीत गए, 2 hours आई स्पेंट, कितने घंटे बीत गए, 2 घंटे बीत गए। बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, एक चपरासी से दूसरा चपरासी सब घुमाते रहा। ट्रैवलिंग थ्रू द कॉरिडोर्स, और इधर उधर मैं भटक रहा था कॉरिडोर में, कभी इधर कभी उधर, और लास्ट में मुझे डिप्यूटी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट मिला, और 3 दिन के बाद, अभी से, किससे, अभी से 3 दिन के बाद, और दूसरे 3 दिन के लिए वे किए थे। शेमफुल, कितना शर्मनाक बात है, शेमफुल का मतलब शर्मनाक बात, शेमफुल, शेमफुल। एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स, और फिर से दूसरा मराठी एक्सप्लेटिव्स का मतलब इमरजेंसी लैंग्वेज के बारे में बात करना। जब लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, याद रखिएगा ये वीवीआई होता है, मतलब लिंग्विस्टिक इमरजेंसी का मतलब क्या है कि जब आप ऐसे सिचुएशन में पढ़ते हो जो सिचुएशन आपके लायक नहीं हो, तो मुंह से जब गाली निकलता है तो आप उसकी भाषा में गाली नहीं बक सकते हो, अपनी भाषा में। जैसे तुम विदेश चले जाओ, भोजपुरी में खूब गाली बको, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ, नहीं वो जानवे नहीं करेगा कि तुम कौन लैंग्वेज में बतिया रहे हो, और तुमको ग्रीट करेगा। ये चीज क्या रिएक्शन, हाँ रिएक्शन वगैरह अगर रीड कर सकता तो पढ़ेगा, लेकिन भाषा को नहीं समझेगा। हाँ, माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, और हमेशा जब ऐसे सिचुएशन आते हैं तो मेरे जो अंकल है वो अपने टंग को चेंज कर लेते हैं मदर टंग में, यानी जब कुछ ऐसा अपशब्द या कुछ ऐसे बात करना रहता है गुस्सैल वाला, तो किसमें, अपने मदर टंग में, यानी मदर टंग उनका कौन था, मराठी एक्सप्लेटिव्स, उसमें वो बात करने लगते हैं। मराठी मदर टंग था, उसमें वो बात करने लगते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा, B1.1 आप लोग बना के लाइएगा। आगे आइए, इसके बाद का हम पढ़ा देते हैं। अब यहां से बात करें कि जैसे ही वो निकल रहे थे, एक गार्निशिंग येलो स्पोर्ट्स कार फ्लैश्ड पास्ट आउट। गार्निशिंग का मतलब होता है कि एकदम भव्य सुनहरा पीला गाड़ी वहां से एकदम फ्लैश पास आउट, तेजी से एकदम गुजरता है। ब्लेरिंग इट्स हॉर्न, अपना हॉर्न बजाते हुए, अरे तुम लोग क्या हॉर्न बजा रहे हैं, अपना हॉर्न बजाते हुए, हम कहेंगे गरिया अंदर तो नहीं घुस गया, हॉर्न बजाते हुए पे, गजब का पे करवाया तुम लोग, कोई गाड़ी मार दिया, डिम 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 डिम, सब बोलने से उलट गए। तो ये है ब्लास्ट एंड यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी, यानी एकदम यंग मैन जो था, इशू भी बौरा के चलाता है, एकदम नौजवान, लगता है कि वो एकदम रोड नहीं सीधे आसमान में फ्लाइट चला रहा है अपने मर्जी का, मतलब वही कार था लेकिन रोड ही पे चला रहा था, समझो इस बात को, एकदम बैया के चला रहा था, नहीं बोलते एकदम बैया के चलते हैं कार, मारे के उड़ा देख नहीं सकते, बस वही वाला बात है, बैया के चला रहा था, और एकदम समझो कि अब यहां से देखे नानू का, कौन देखे, व्हाट अ रूड मैन, कितना बेहुदा लड़का है, कौन है, नानू काका पूछते हैं। फिर उसके बाद इनका भगना बोलता है, चैप कॉल्ड रतिराम, इस लड़के को रतिराम कहते हैं हम लोग, ये सेम मिनिस्ट्री एज माइन, जिस मिनिस्ट्री में मैं काम करता हूं उसी में ये काम करता है। आई सी, अच्छा, आई सी का मतलब क्या होता है, अच्छा, ठीक है ना, आई सी का मतलब मैं देखता हूं नहीं, अच्छा ये बात है, आई सी, ठीक है। There was some talk about his going as a trade commissioner to हजरत बरकत अली, कुछ बात करने जा रहा होगा, जो ट्रेड कमिश्नर है ना हजरत बरकत अली, उन्हीं से, जो एम्बेसडर है, बट दे से इट्स ऑल ऑफ नाउ, आई सेड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन, लेकिन वो कह रहे हैं इसी तरीके से होगा, बस कुछ कन्वर्सेशन, बातचीत करने जा रहा हो, कन्वर्सेशन मतलब
Why don't you get sent out one of this foreign assignment? नानू काका asked. क्यों नहीं तुम कुछ ऐसा ही करते हो, वहां पर कुछ फॉरेन असाइनमेंट के बारे में बात करो. नानू काका पूछते हैं ये चीज. To get sent on a foreign assignment is in the same category as a getting an interview with a minister. Uncle, I said somewhat unkindly. It takes full Ratiram in the son of Sohana Ratiram, so you know the party boss at Delhi. यानी यहाँ से एक चीज और उन्हें पता चला. जैसे ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं तुम कुछ फॉरेन असाइनमेंट लेके ही बात करते हो कुछ इस तरीके से ताकि हम मिल ले. फॉरेन, क्योंकि ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड कमिश्नर. तो ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, और व्यापार डेफिनेटली देश विदेश दोनों से होता है. फॉरेन असाइनमेंट का मतलब चलो कुछ विदेशी चीजों के बारे में ऐसी असाइनमेंट निकालते हैं, कोई ऐसा काम, और उसके बाद चल के बात किया जाता है. इमेजिन करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, थोड़ा सा इसे इलेबोरेट कर देते हैं. हमें एक्सपोर्ट करना है भारत से कोई भी चीज, जैसे मान के चलो कि हम चावल का प्रोडक्शन कर रहे हैं बेहतरीन, और हमें ये विदेश भेजना है. तो विदेश भेजने के लिए हमें बहुत सारे कागजी कार्रवाई करने पड़ते हैं. ठीक है कि अच्छा हम एक्सपोर्ट का बिजनेस है मेरा, उसका लाइसेंस मिलता है. जब ट्रेड बाहर जाता है तो कितना टैक्स क्या लगना है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है ना, ये सारी चीजों पे. तो उसी पे असाइनमेंट को बात की, लेकिन उनका भगना कहता है कि ये थोड़ा सा समव्हाट अनकाइंडली, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि रतिराम आपको पता होना चाहिए कि सोहनलाल रतिराम का बेटा है. किसका बेटा है? सोहनलाल रतिराम का बेटा है, जो कि पार्टी बॉस इन दिल्ली. ठीक है ना, कहां पे है? दिल्ली में. जो पार्टी बॉस होता है ना, पार्टी बॉस का मतलब क्या होता है कि एक पार्टी का संगठन है और उसका बॉस. जैसे अभी हम बात करते हैं भाजपा, भाजपा की पार्टी में भाजपा का अध्यक्ष कौन बने हैं? सभी को पता होगा. कौन बने हैं? नितिन नवीन बने हैं. और एक स्टेटमेंट आपको आया होगा, नितिन नवीन भाजपा के जो पहले बताइए विधायक थे, हमारे ही मोहल्ले के हैं, हमारे ही एरिया के हैं, आसपास के यही एरिया के. तो नितिन नवीन का जो भाजपा का अध्यक्ष बनना, ठीक है, अध्यक्ष पता है कौन सा पद होता है? अध्यक्ष हेड होता है. क्या होता है? हेड. इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमारे बॉस ये हैं, नितिन नवीन बॉस बने हुए हैं. कौन बने हुए हैं? नितिन नवीन. यानी भाजपा पार्टी का अभी अध्यक्ष कौन है? नितिन नवीन, और वो भाजपा के मेन बॉस है. समझ में आया? अध्यक्ष का मतलब वो सभी चीजों का मेन होता है, उसी को अध्यक्ष हम लोग कहते हैं. पार्टी के नाम. हाँ, वो पार्टी के. भाजपा कितनी बड़ी पार्टी है, अभी तो गवर्न वही कर रही है हमारे देश पे. गवर्न जो किस पार्टी का गवर्नमेंट है? भाजपा का. अब भाजपा के अध्यक्ष ये हो गए, सारा चीज देख रेख इन्हीं को करना है. आगे आते हैं. तो इसी तरीके से इन्हें पता चला कि पार्टी बॉस इन दिल्ली जो है सोहनलाल रतिराम, और उन्हीं का बेटा रतिराम है. एक बात यहां से पता चला. अब यहां पर ये क्या कहते हैं, देखना, ध्यान देना. नानू काका सेट अप विथ अ जर्क. नानू काका उछल के बैठ गए, यानी खुशी से. एक चीज और उनको पता चला. अब क्या कहते हैं, व्हाट वाज दैट? वो क्या है? व्हाट डिड यू से? तुमने ऐसा क्यों कहा? सोहनलाल रतिराम सर, ये सोहनलाल रतिराम का बेटा है. हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी. क्या एकदम बहुत ही अजीबोगरीब बात है, मतलब कुछ अलग. एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब कुछ अलग, ठीक है ना, असाधारण. रतिराम, देखिए अभी जस्ट ऊपर में आपने सुना, रतिराम सोहनलाल रतिराम का बेटा है. पहले यहां पे समझ लो, सोहनलाल रतिराम. और सोहनलाल रतिराम क्या है? पार्टी बॉस एट दिल्ली है. ठीक है ना. अब ये नहीं, बेटा नहीं है, सोहनलाल है. इसका बेटा ट्रेड कमिश्नर के यहाँ वर्क में है, यानी उसी जगह पे. यही ना जा रहा था, तो बोला कि ट्रेड कमिश्नर के यहाँ कमिश्नर. ठीक है ना, यहाँ पे. अब क्लियर हो गया क्या हुआ? चलिए आगे आइए. इसमें क्या कहता है, अब ध्यान दीजिएगा क्या कहा है इसमें. आफ्टर यू हैव चेंज्ड विल गो एंड सी. जैसे यहाँ पे बात हुआ कि वेल, ये पता चल गया. व्हाट डिड यू से? हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी. वेल वेल. ही लीन्ड बैक इन हिज सीट एंड स्टार्टेड मी एट फॉर लॉन्ग टाइम. वो पीछे ऐसे बैठ गए और मुझे लंबे समय तक देखते रहे. यानी कुछ उनके दिमाग में चल रहा था, कुछ उनके दिमाग में पक रहा था. यानी यहाँ पर जब मैंने आपको अबाउट द ऑथर पढ़ाया था, तो आपको ये बात बखूबी पता चल गई होगी कि ये जो कहानी है ये विट एंड कॉमेडी से भरा हुआ है. यानी बुद्धिमानी भी है और कॉमेडी भी है, उसके साथ साथ एडवेंचरस भी है. एडवेंचरस का मतलब होता है साहसिक कार्य, यानी जबरदस्त साहसिक कार्य भी है. यानी सबसे ही पॉसिबल नहीं होगा जो नानू काका कर देंगे. आपको देखिएगा अभी आगे और मजेदार आएगा. बैठ जाओ बैठ जाओ. सो
बड़ा लेट कर दिया। कहता है बाहर बहुत धूप है, कहता है यहां पर, तो अब बैठ गए एग्जाम के बाद। नाउ लेट मी सी यू, नाउ लेट मी सी यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, हैवंट यू? गुड. And can you tie a turban? No, Wills. I have to put on it on you. Although I am no expert, this tie and collar business is no good these days. Let's go home after you have changed. We will go and see him. दिमाग में सोचते हुए अब क्या कहते हैं नानू काका, चलो देखते हैं। यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, तुम्हें एक क्लोज कॉलर यानी जोधपुर कोट में तुम्हें आना होगा, मतलब है तुम्हारे पास तो कि नहीं है, ठीक है ना, हैवंट यू, तो अच्छा कोई बात नहीं। और तुम्हें पगड़ी बांधना आता है, टाई अ टर्बन, टर्बन का मतलब होता है पगड़ी, पगड़ी बांधना आता है नहीं, तो अच्छा ठीक है मैं ये भी कर दूंगा। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस, ये टाई और कॉलर बिजनेस उतना अच्छा नहीं है इन दिन, लेकिन फिर भी चलो घर चलते हैं, चेंज करेंगे और फिर वहां से चलेंगे। वहां से कहां चलेंगे पूछा, सी होम। कौन पूछा? ऑथर। किससे पूछा? नानू काका से। कहां चलना है? सी होम, किसको देखने, ठीक है ना, वी विल गो टू सी हिम, चलो हम उसको देखते हैं, ठीक है ना, किसको देखने? तब यहाँ पे नानू काका कहते हैं वाई? लाला सोहन लाल, ऑफ कोर्स। क्यों? लाला सोहन लाल के पास चलेंगे, बेशक। तो कहते हैं डू यू नो हिम एट ऑल, क्या आप उसे जानते हैं? तो नानू काका कहते हैं ऑफ कोर्स नॉट, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है। आई चेंज इनटू जोधपुर कोट, मैंने जोधपुर कोट में चेंज किया। अंकल नानू काका ह्यूज टर्बन मेरे ऊपर, मेरे सर के ऊपर बांध दिए। तो ये किसके ऊपर? ये याद रखिएगा, ऑथर के ऊपर। ऑथर को क्या बना दिए थे? ड्राइवर बना दिए थे। क्या बना दिए थे? ड्राइवर। किसमें पूछेगा? जोधपुरी कोट में कौन थे? जोधपुरी कोट एंड टर्बन में कौन था? कौन थे? ऑथर थे। ये क्वेश्चन करता है, ठीक है ना। जोधपुरी कोट और टर्बन में कौन था? तो ऑथर थे। आगे आइए, कोई दिक्कत क्या? अब यहाँ पे चेंज ये हो गया। और एक्ट्स एज अ थ्रो वर माई ER अ शॉर्ट ऑफ ADC असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, ही कॉन्सेंट मी एज स्टार्टेड फॉर लाला सोहन लाल हाउस। यानी नानू काका इस तरीके से एक्ट कर रहे थे कि वो ADC बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? ADC। अंकल वहां क्या चेंज? अंकल ही बन गए ADC और आगे ड्राइवर को बैठा दी, क्योंकि ADC का ड्राइवर होना चाहिए ना भाई, अच्छा अधिकारी पद होता है। कमिश्नर वमिश्नर का होता है ना ड्राइवर, देखते हैं ना। तो अंकल प्रैंक किए कि हम ADC बन जाते हैं और सीधे कहां जाते हैं? लाला सोहनलाल रतिराम के घर जाते हैं। अब वहीं पे गए हूं, लाला सोहनलाल रतिराम के घर। सेक्रेटरी वहां पे एक व्हाइट ड्रेस में आई, रिसीव की और उनको एक ठंडे रूम में ले जाकर बैठा दी, ठीक है, बहुत ही पोलाइटली से। पोलाइटली का मतलब बहुत ही विनम्रता से। जस्ट ड्रॉप इन, नानू काका को छोड़ने के बाद नानू काका पूछते हैं, आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार कन्वेंशन, मैं यहाँ आया हूँ जमींदार के कन्वेंशन के लिए, यानी जो जमींदार का मीटिंग वगैरह होता है ना उनका कुछ, उसके लिए वो वहां पर आए थे, क्योंकि जमींदार का भी कहानी चल रहा था। A rather unofficial gathering, you know, since where zamindar were not exactly popular these days. VP has also sent a cable. He wants to see him, but he is not coming to Washington until tomorrow. I throw out that he might was see Lalaji and tell him what arrangement or the zamindar have made for the agriculture board. ये जितना भी बात हो रहा था, ये जो बात कह रहे थे, ये नाना जी के, नानू काका के दिमाग में था। किसके दिमाग में था? दिमाग में था। ये बातें क्या चली यहाँ पर? ये बातें चली कि अनऑफिशियली मैं यहाँ पर आ गया जमींदार के कन्वेंशन के लिए। आपको पता ही है कि अभी थोड़ा बहुत ही व्यस्तता चल रहा है, नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दिस डेज। जमींदार के कन्वेंशन इस समय में भी पॉपुलर नहीं है। बस नहीं होता कि एक बात कर लेना, बस मनगढ़ंत बात करना, क्योंकि उसको उनको क्या करना था? मिलना था। और आखिर कुछ तो बहाना चाहिए ना, अगर अगला जगह पे गया है तो कुछ तो बात होना चाहिए कि कैसे मिलना है। यहाँ पर वीपी ने मुझे केबल भेजा था, ठीक है, वीपी ने मुझे केबल भेजा था। केबल का मतलब होता है तार, लेटर वगैरह, उसी को केबल कहते हैं। यानी मुझे मैसेज भेजा था, वो चाहते थे कि मैं इसे देखूं। वो वाशिंगटन से ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन, वो भी वाशिंगटन से नहीं आए हैं और शायद अंटिल टुमारो, कल तक नहीं आएंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लाला जी से मिलने चला आया और मैं देखने चला कि अरेंजमेंट क्या है जमींदार का, एग्रीकल्चरल वोट का क्या स्थिति है। जमींदार से नहीं, एग्रीकल्चरल वोट, जो किसान लोग हैं उनके वोट की क्या स्थिति है, ठीक है। मैं यहाँ पे जायजा लेने चला आया।
नानू काका जो इतनी बातें कर रहे थे, नानू काका शॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ एंड आई कुड सी दैट वाज नॉट रियली मेकिंग एन इंप्रेशन ऑन द सेक्रेटरी। मैं यही देख रहा था कि नानू काका ने जो भी बातें की, जो भी ट्रिक खेला, उससे सेक्रेटरी को कुछ उतना फर्क नहीं पड़ा। यानी सेक्रेटरी जो थी, सचिव, उसको उतना कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी वो बहुत ही प्लेइंग इट सेफ, लेकिन बहुत ही पोलाइट और बहुत ही अच्छे से उन्होंने ये चीज को किया, खेला, मतलब इस बात को, इस ट्रिक को लगाया। और मैं यही देख रहा था कि लाला जी फ्री थे, सेक्रेटरी बोली कि नहीं वो बिजी है, ठीक है, वो बिना अपॉइंटमेंट के, सेल्डम सीज अ विजिटर विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट, यानी बिना अपॉइंटमेंट के वो किसी से जल्दी मिलते नहीं है। मिनिस्टर का काम ही है पहले अपॉइंटमेंट लीजिए तब फिर मिलेंगे, तो बिना अपॉइंटमेंट के जल्दी किसी से मिलते नहीं है। अब यहां पे समझिएगा, लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम, लाला जी बिल्कुल फ्री होंगे क्योंकि जस्ट उनसे सटा हुआ रूम में यहाँ पे बैठे हुए नानू काका, और इस रूम में लाला जी क्या मार रहे थे, हुक्का। हुक्का का गर्गलिंग आ रहा था, हुक्का जो पीते हैं ना उसका। तो इनको बिल्कुल लगा कि नानू काका को दिमाग से तेजी थे कि जरूर बगल में फ्री है लेकिन मिल नहीं रहे, कुछ ऐसा बात करना होगा कि वो अपने आप उठ के चला। अब व्हाट डे इज इट टुडे, नानू काका आस्क्ड मी, आज का दिन कौन सा है, मुझसे पूछे। मैंने उनको बोला इन यूजुअली लाउड वॉइस जो आज का दिन था कि आज ट्यूसडे है। आई टोल्ड हिम, ओह ओनली ट्यूसडे एंड टू थिंक दैट ऑन द संडे आई वाज इन बेरेट। ओह केवल ट्यूसडे है, मैं यही सोच रहा था कि मैं संडे को बेरेट में था और आज बताइए ट्यूसडे है। अमेजिंग इजंट इट, क्या ये अमेजिंग नहीं है। ये जितनी भी बातें हो रही थी मुझे निगलना बहुत मुश्किल हो रहा था। आइसोलेट हार्ट अमेजिंग आई एग्रीड, बस मैं हाँ मिलाते जा रहा था। कौन ऑथर कर रहे हैं, ठीक है ना, जो नानू काका यहाँ पर बात कर रहे थे उसको लेके बस खाली हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, लाइक अ फ्रेंड। एंड इफ आई हैड लिसनेड टू हजरत, जैसे ही इसका नाम आया, ध्यान दीजिएगा किसका नाम आ गया, हजरत। एंड इफ आई हैड लिसनेड टू हजरत आई वुड बी स्टिल, अगर मैं अभी हजरत के बात सुनता तो मैं अभी विदेश में होता। ओल्ड HB हजरत बरकत was just dying drag to me the foreign minister, बस पागल था वो मुझे फॉरेन मिनिस्टर में लाने के लिए। अब यहां से जैसे ही ये बात पता चली, सुनाई दिया उनको, किनको, जो बगल रूम में कौन बैठा हुआ था, बगल रूम में कौन बैठा हुआ था, पार्टी बॉसेट दिल्ली कौन है, सब मुंह ताक रहे हो, सूझ जाओगे काजी, सोहनलाल रतिराम, ठीक है। वहां पे स्टीडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का इज द नेक्स्ट रूम बट सडनली स्टॉप, जो हुक्का पी रहे थे सोहनलाल रतिराम वो रुक गया, सिर्फ एक नाम से। किस नाम से, हजरत के नाम से। किसके नाम से, हाँ लाला जी उसको तो कहते सोहनलाल। Why did you say, Nanu Kaka asked, although I haven't even opened my mouth. Why didn't I stay back? You know how it was with HB the last time when he was in Geneva, got me involved in the cotton reside from the Bombay. SK had been sending a cable after cable. ठीक है, यहाँ पे बस बातें चल रही थी, पता नहीं नानू काका के पास इतनी सारे आइडियाज कहाँ से थे। बात, हाँ शॉर्ट में भी दे रहा है वही, हाँ। वीपी भी जैसे कि फ्रेंड है, ठीक है ना, वीपी बात किया है, वीपी के बारे में वहां पे बहुत ही शॉर्ट लिया है। वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, उस हिसाब से आगे। तो यहाँ पर ये जो बात किया है, नानू काका आज कल दो आई हैवंट इवन ओपन माई माउथ, मैंने मुंह नहीं खोला लेकिन मैं पीछे बैठा थी। वाई डिडंट आई स्टे बैक, मैं पीछे नहीं क्यों हुआ। हजरत बरकत थी लास्ट टाइम जिनेवा में थे और मुझे कॉटन टॉक्स के बारे में इन्वॉल्व थे। कॉटन टॉक्स का मतलब जो सूती कपड़ों पे बात होता है ना, मैंने क्या कहा कि ट्रेड कमिश्नर, ट्रेड मिनिस्टर का, ट्रेड कमिश्नर का काम क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे काम करना, बहुत सारी चीज होते हैं। तो कॉटन टॉक्स पे, लेकिन मैं उस समय में बॉम्बे में था और लगातार केबल पे केबल इसके मुझे भेज रहे थे, ठीक है। यहाँ पर ये जैसे ही बात सुना, सोहनलाल रतिराम अपने रूम में से हाथ हिलाते हुए अंदर की तरफ घुसा, यानी जो ट्रिक ये खेल रहे थे नानू काका, वो यहाँ पे क्या हो गया, सक्सेस हो गया। किससे मिलना चाह रहे थे, सोहनलाल रतिराम, और सोहनलाल रतिराम नानू काका दिस डेट, हाँ यही अब शब्द तो नानू काका दिस डेट बतिया रहे थे कि कैसे बोला के लाए, वो दिस डेट हो गया फैट में। यानी अब यहां से कौन आ गए, हजरत बरकत अली आए। 46 नंबर से कल पढ़ाएंगे, नहीं तो उड़े लगेगा दिमाग से, ठीक है। हाँ इसीलिए क्योंकि जितना लिमिटेशन उतने पढ़े। चलिए स्टूडेंट मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।